दोस्तों द इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जिस पे आमतौर पर लोग बात नहीं करते, पर जब मुझे पता चला ऐसा हो रहा है हमारे देश में तो मुझे लगा इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों भारत सरकार ने NIOS जो सिस्टम लाया था ये बहुत ऐसा था कि सबने सोचा कि बहुत इससे भला होगा सबका, जो दूर दराज में गाँव वगैरह में बच्चे हैं जो किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या उनकी पढ़ाई छूट गई है बीच में, अब वो अपनी 10वीं 12वीं ये सब करना चाहते हैं, वो पढ़ लेंगे, वो शिक्षित हो जाएंगे। बहुत अच्छी सोच विचार से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था ये। लेकिन ऑन ग्राउंड जो इस पे पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, इसकी जो काम रियलिटी में हो रहा है वो एक बिल्कुल ही आश्चर्यजनक चीज़ है। आज मैं आपको एक बहुत ही 16-17 साल का लड़का है अमन चौहान, जो हिमाचल में रहता है, उसका मुझे आज पता चला कि उसने NIOS में गलती से अमन चौहान की जगह अमन नाम भर दिया था। कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं, आधार कार्ड में अब अमन लिखा है, अब उसकी मर्जी है, चाहे वो अपने मार्कशीट में कुछ भी लिखवाना चाहता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, एक सिंपल सी एप्लीकेशन से नाम चेंज हो सकता है। बट ये NIOS के जब ऑफिस में हम आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टाफ बोलते हैं कि इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, क्या कि अमन चौहान ही अमन चौहान है, नोटरी से अटेस्टेड ये एफिडेविट बनेगा कि अमन चौहान इज अमन चौहान। साथ ही में कुछ लोग कह रहे थे कि अखबार में भी आपको निकलवाना पड़ेगा कि अमन चौहान ही है। तो दोस्तों ये तो इतनी अनपढ़ जाहिल वाली बात है कि मैं क्या ही बोलूँ। ये पढ़े लिखे लोगों ने बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सिस्टम बनाया और इसमें ऐसी अजीब सी पॉलिसियाँ रखी गई हैं। अच्छा, यहाँ ऑफिस में आते हैं, आप इनके जॉइंट डायरेक्टर ही नहीं होते हैं, ना ही कोई ऑफिशिएटिंग है, ना ही इनके ऑफिस के स्टाफ को पता है कि सर कहाँ गए हुए हैं। अभी 4 सवा 4 हो रहे होंगे, जितना मुझे पता है सरकारी ऑफिस में 5 बजे तक का टाइम होता है, बट किसी को कोई अता पता नहीं है कि जॉइंट डायरेक्टर कहाँ है, कुछ नहीं पता है। एक बार पहले भी 2-3 दिन पहले कोई आया था यहाँ पे, तब भी जॉइंट डायरेक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं थे। और दोस्तों सबसे बड़ी एक गंभीरता वाली बात यह है कि जो यहाँ पे एडमिशन सेल में बैठे हुए लोग हैं वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं करेंगे, आपको ये एफिडेविट बनवाना ही पड़ेगा कि अमन चौहान इज अमन चौहान। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे देश में जहाँ की 150 करोड़ वाली आबादी है, सबसे बड़ा यहाँ पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा यहाँ की यूथ की पॉपुलेशन है, और यहाँ पे इतना एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ पे ये एफिडेविट इनको चाहिए कि अमन चौहान ही अमन चौहान है। दोस्तों फिर ये बात होती है कि हमारे देश में शिक्षा को लेकर प्रोटेस्ट क्यों होते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी जैसी पार्टियां क्यों बनती हैं। अरे यहाँ हमारे तंत्र में जो हमारे शिक्षा का सिस्टम है वही इतना भ्रष्ट और बेकार हो रखा है कि इतनी छोटी छोटी बातों पे नॉनसेंस पॉलिसियां चल रही हैं। अब जैसे मैं अमन की बात ही कर रहा था और वो लगभग 1700 रुपये के आसपास फीस दे चुका है, और इस फालतू के एक नॉनसेंस काम के लिए, क्योंकि इतनी दूर पहाड़ से नीचे शहर में जाने के लिए पैसा जरूर लगता ही लगता है, और फिर भी इतनी उसने रिक्वेस्ट लेटर दे दी है कि मेरा नाम गलती से उसने अमन भर दिया था अमन चौहान की जगह, तब भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं एक एफिडेविट बनवा के लाओ। मुझे फिर से हंसी आती है इस बात पे। तो रिक्वेस्ट लेटर की उस पर एटलीस्ट एक रिसीविंग तो मिली है, और मेरे यहाँ देखते देखते पता नहीं कितने ही लोग इस सेम इशू को लेके आ चुके हैं कि नाम ने गलत भरा, और ये बकवास से उनको बात बोली जा रही है कि एक एफिडेविट बनवाओ कि वो बंदा वही है। जी हाँ, और अभी ऊपर हम गए थे तो कोई हरीश नाम का व्यक्ति था, जो शायद जो भी वहाँ स्टाफ होगा जॉइंट डायरेक्टर का, मुझे नहीं पता, जो यहाँ NIOS का स्टाफ है, वो उसको हमने बात भी समझाई पूरी कि एक गरीब बच्चा है, इतनी दूर से आता है, ऐसी जगह से आता है, वो नहीं बार बार आके अफोर्ड कर सकता है। तो जी उसका जवाब है कि वो भी एक गरीब परिवार से आता था, रिमोट एरिया से आता था, और उसका बहुत ही बदतमीज स्वभाव था। तो मेरा ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि अगर क्या वो रिमोट एरिया से आता है, वो गरीब है, तो क्या वो बाकी लोगों को भी ऐसे प्रताड़ित करेगा? क्या वो अपना जो भी उसका उसने कष्ट सहे हैं, अब वो दूसरों से खून तक निकालेगा इस चीज़ के लिए? इस पे भी सुधार होना चाहिए। और तो मुझे उम्मीद है कि अगर इस वीडियो को कोई बड़ा ऑफिशियल देख रहा है या शिक्षा विभाग में कोई देख रहा है, तो कम से कम अब तो समझ जाओ, आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन तक कर दिया, अकाउंटेबिलिटी की बात हो गई, इतना प्रोटेस्ट हो गया, इतने सब वायलेंस वगैरह तक भी हुआ था, तब भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही शर्म की बात है, और ऐसे तभी लगता है कि देश में कुछ नहीं हो सकता है, चाहे कोई कितना मर्जी रिजाइन कर ले, कोई कितना मर्जी प्रोटेस्ट कर ले। तो इस वीडियो को आप भी अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जितने बड़े से बड़े कोई ऑफिसर या जो भी होगा वो देख सके कि ऑन रियलिटी ये जो इतने अच्छा सिस्टम था उसका क्या हाल हो रखा है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।